नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। मुंडी गंगा पर सेतु निर्माण से आसान होगा उदय कुंभ। हिंदू धर्म में कुंभ मेले की ख्याति जग जाहिर है। पश्चिम बंगाल की जिस पावन भूमि में गंगा एवं सागर का संगम होता है उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद दूसरा सबसे धार्मिक मेला है। सागर द्वीप यानी गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आज से 5000 वर्ष पहले ही आम लोगों को उक्त धर्म स्थली की जानकारी मिल गई थी। भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि मंदिर के महंत ज्ञातास विशेष बातचीत में बताया, सीएम ममता बनर्जी चाहती है और उनकी इच्छा भी है कि यहाँ उदय कुंभ हो, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की सहायता की जरूरत है। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से जानते उन्होंने और क्या महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए, अगर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर शासन ने कहा है तो इसका कैलकुलेट किया होगा शासन ने कि जो भी इस पार आ रहे हैं लंच के थ्रू या जा रहे हैं उनका अपना कलेक्शन किए होंगे, तभी ये अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। और वैसे भी भीड़ ज़्यादा हुई थी क्योंकि जो है अभी कुंभ नहीं है, कहीं 2025 में कुंभ है। और राम मंदिर का भी जो बात चल रही है 22 जनवरी के लिए, तो हर श्रद्धालु, हर भक्त, हर सनातन धर्मी ये सोचेगा कि निश्चित है चल के हम 22 जनवरी को है तो इसलिए चल के हम गंगा सागर में स्नान करके भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद लें। तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं। 1 करोड़ अगर उन्हें कहा तो कुछ समझ के कहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। दीदी आज से बहुत साल पहले ये बोल चुकी हैं गुरुजी से कि यहाँ पर कुंभ करवाइए। जिस तरह से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ होता है तो यहाँ कुंभ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ संतों का आगमन क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए पहले व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए ब्रिज चाहिए, उसके लिए जो है राष्ट्रीय मेला घोषित होना चाहिए। इसके लिए दीदी पहले से प्रयास कर रही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर एक्टिव होना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ऐसी संभव है। कुंभ ये जैसे 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, 12 साल में कुंभ आता है, ये सबको विदित होना चाहिए। अर्ध कुंभ 6 साल में आता है। जो अर्ध कुंभ होता है वो प्रयागराज में सिर्फ लगता है, और सिंहस्थ जो होता है वो नासिक में लगता है, और सब जगहों में, जितने चारों जगह में, वो महाकुंभ भी लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक ले यहाँ पे ब्रिज नहीं होगा, जब तक ले इसको राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं किया जाएगा, ये बताइए लंच और व्हीसल से आप इतने लोगों को ला सकते हैं? इतने लाखों लाख, करोड़ों करोड़ संत को ला सकते हैं? 1 करोड़ अभी इसमें भीड़ हो गया। कुंभ तो 12 साल और 6 साल में लगता है, यहाँ तो हर प्रत्येक वर्ष कुंभ रहता है। आज 1 करोड़ लोग आए हैं तो किसकी देन है, कैसे आए हैं? तो मेरा कहने का मतलब इसके लिए पहले ब्रिज बनाइए और इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करिए, उसके बाद ये संभव है। जहाँ तक राष्ट्रीय मेला घोषित करने की बात हो रही है, उचित होने का हो जाता है, वो उस स्तर पर, लेकिन कागजों में इसका लिखा पढ़ी होना चाहिए, न कि ऐसे मौखिक। तो हमारे संत जो इस पे पूरे जोर शोर से बात करना चाहिए, संतों को प्रशासन से बात करना चाहिए। जब तक नहीं, संत जो है कपिल मुनि मंदिर ये लेटर दे चुका है पहले, और फिर मैं दूंगा लेटर, मैं फिर दूंगा जो है प्रधानमंत्री जी को कि इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, इसके ऊपर ब्रिज बनना चाहिए। जब सारे समुद्र मंथन में सब चीज़ यहीं से निकला है तो निश्चित उदय कुंभ क्यों नहीं हो सकता? गंगा सागर से ही भगवान कपिल मुनि जी के श्राप से राजा सागर के जो 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे, फिर माँ गंगा को स्वर्ग से आकर के उनका उद्धार करना पड़ा। ये वही पवित्र जगह है जहाँ पे लाखों लाख, इस बार करोड़ों की तादाद में लोग श्रद्धालु आए, दर्शन किए, भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद लिए।